आज देखो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास था, आगे बढ़ेंगे जहाँ से हमारे पास 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर उसको करेंगे, ठीक है, जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर का, ठीक। इस देखो हमारे पास क्वेश्चन बोला है, पहला क्वेश्चन हमारे पास बोला है कि हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड्स 2 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ 10 सेंटीमीटर ना। जब तुमसे ऐसा क्वेश्चन बोला जाए कि आपसे पूछा गया है कि कितने आप क्या बना सकते हो, क्यूब बना सकते हो जिनका साइड कितना हो, जिसका एज जो हो कितना हो आपके पास 2। देखो इसका मतलब हमारे पास छोटे छोटे क्यूब बनाने पड़ेंगे। लेट से हमने मान लिया ये छोटा छोटा क्यूब हमने बनाया, यहाँ पे ऐसे क्यूब बनाया, और लेट से मान लिया हमने n क्यूब बनाया। कितना क्यूब बनाया? n क्यूब। इस n क्यूब को हमने बनाया और कितने से बनाना है, कितने से बनाना है? एक बड़ा सा क्यूब है जिसको हमें तोड़कर बनाना है, ठीक है। ये बड़ा सा क्यूब ने बना लिया। इसकी जो साइड लेंथ हमारे पास है, इसकी एज लेंथ जो हमारे पास है कितनी है, इसकी लेंथ है, इसकी एज लेंथ हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। इसको कर लेता हूँ मैं, इसको ए कर लेता हूँ, इसको ए डैश कर लेता हूँ। इसकी एज कितनी है 2 सेंटीमीटर, या इसका साइड कितना है 2 सेंटीमीटर। वो पता है कि जितना मटेरियल यहाँ लगा उतना मटेरियल यहाँ लगा है, तो वॉल्यूम कंजर्वेशन जिसे बोलते हैं, यानी वी इनिशियल, जितना इनिशियल वॉल्यूम था उतना ही क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम होगा। तब बोलो इनिशियल, बोलो हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम कितना होगा, वी इनिशियल इज इक्वल टू वी फाइनल। और मान लेते हमने एन क्यूब बना, तो बोलो वॉल्यूम क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, ए का क्यूब। इसका भी कितना होगा, छोटे वाले की कितना होगा, इसका भी क्या होगा, ए डैश का क्यूब हो जाएगा। और कितना बन रहा है, ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है कितना एन, तो एन बन रहा है। इसका मतलब हमारे पास होगा क्या, रख दो यहाँ पे 10 का क्यूब। ये हमारे पास कितना होगा, एन इंटू कितना आएगा 2 का क्यूब। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 10 का क्यूब कितना होगा 100। ये कितना बनेगा हमारे पास, एन इंटू कितना 2 का क्यूब कितना होगा 8, सॉरी 100 नहीं, वो 1000 होगा, ठीक है। इधर जाएगा तो एन इक्वल टू हमारे पास आएगा 1000/8। इसे आप काटोगे तो आपका बनेगा कितना, यहाँ पे काट दो, यहाँ से 8 बन जाए 8, 8 बन जाए 8, यहाँ बनेगा 2, 8 2 जा 16 हो जाएगा, यहाँ बनेगा आपका 5, 8 5 जा 8 40 हो जाएगा, तो 8 5 जा 25। तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा 125 क्यूब्स, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन आपका होगा जो 2 मार्क्स का है वो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो हमारे पास, ये भी 2020 में पूछा है। इस सवाल नंबर 2 हमारे पास, ये 2 मार्क्स। देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि अ कोन एंड सिलेंडर हैव सेम रेडियाई। तो बना लो पहले फोटो, देखो एक कोन बना लो, फोटो के अंदर एक कोन बना दिया, इसकी रेडियस कितनी है r, और एक बना लो सिलेंडर की रेडियस बोलो कितनी है, इसकी रेडियस कितनी है हमारे पास है r, बना दिया। और बोला है कि बट हाइट रेशियो इनका क्या हमारे पास है, इनकी हाइट रेशियो जो हमारे पास, देखो हाइट सर रेशियो नहीं दिया, बट द हाइट ऑफ द कोन इज 3 टाइम्स दैट ऑफ द सिलेंडर। मतलब मान लो हाइट ऑफ कोन, ध्यान से मान लो सिलेंडर की हाइट मान लो हमारे पास है कितनी, h कितनी है h। तो जो कोन की हाइट होगी पता कितना होगा, लेट से कोन की हाइट में मान लेते हैं यहाँ पे बड़ा h, तो जो बड़ा h होगा पता कितना होगा, छोटे h का 3 गुना, क्योंकि इसकी हाइट का 3 गुना है। हमसे पूछा बताओ इसके फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। देखो इसका कैसा आंसर होगा, तो इनके वॉल्यूम का होगा, मतलब कोन का वॉल्यूम अपान क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम, फॉर्मूला लगा देना है। ये 2020 में आया, इसको एक बार ट्राई करके तुम लाए हो, ठीक है। देखो हमारे पास कितना होगा, यहाँ पे कोन का वॉल्यूम होगा 1/3πr²h, इसका फॉर्मूला होगा, यहाँ पे बड़ा h आ जाएगा, इसका होगा सिलेंडर होगा πr²h, तो πr²h। अब बोलो यहाँ से क्या होगा, पाई से पाई क्या आपका कट जाएगा, r² से r² आपका क्या कट जाएगा। अब बोलो बचा कितना 1/3 और बड़ा h अपान कितना आएगा, छोटा h। नाउ अब बताओ बड़ा h की वैल्यू कितनी है, 3h इस 3 स्मॉल h, तो यहाँ पर रख दो 1/3, इसके प्लेस आप कर दो 3h, तो कितना आएगा 3h अपान कितना आएगा h। h ने h को मार दिया, 3 से 3 कट गया, तो आंसर कितना आएगा 1:1। इसका आंसर आएगा 1:1। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये 2014 में आया सवाल है, ठीक है। ये कब आया, 2014 में ना। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या रहा है, 2 नंबर का सवाल है, 2 मार्क्स का आया हुआ। देखो क्वेश्चन बोला है कि इफ़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमीस्फीयर, हमारे पास है 462 यानी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो एकदम सिंपल से हिसाब इसका क्या करेंगे हमारे पास, तो TSC ऑफ हेमीस्फीयर याद है सबको, याद ही होना चाहिए। हेमीस्फीयर का TSC कितना होता है, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ये होगा कितना होगा, हेमीस्फीयर का देखो हमारे पास होता है, हेमीस्फीयर है हमारे पास, इसका मतलब आंसर हमारे पास कितना होगा, इसका होगा 3πr², इसका होता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। ये कितना है 462, तो इसको रख दो यहाँ पे, इसकी वैल्यू कितनी है 3 पाई के 22/7, यहाँ कितना होगा r² इक्वल टू कितना आएगा 462। अब यहाँ से जो कट रहा है काट दो, यहाँ से काटे, यहाँ से 11 से काट दो, 11 2 जा 20, और यहाँ से काटो 11 से काटो, 11 4 जा 44, और 11 यहाँ पे होगा 11 2 जा 20 हो जाएगा ना, 22 हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया, यहाँ से काटो, अब देखो यहाँ से कटेगा फिर, और ये कट जाएगा आपका, ये कितना 2 1 जा 2 और
टू जा 4, 2 1 जा 2, यहाँ से कट जाएगा, 3 से काट दो, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो कुल मिला के हमारे पास हो गया 7 इधर जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 7 इंटू 7 मिलाओ तो कितना आएगा, आर स्क्वायर हमारे पास आएगा रूट में 49 या 49, इसकी वैल्यू कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। हमसे पूछा इसका वॉल्यूम बताना, वॉल्यूम बताओ हेमिस्फीयर का कितना होता है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम बताओ, निकाला हमारे पास कितना है हेमिस्फीयर का, तो पूरे को होता है 4/3, हेमी का क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब, रखो यहाँ पे, तो 2/3 पाई इक्वल टू 22/7, आर का क्यूब, आर ये कितना रखना 7 का क्यूब, यहाँ रख दो, यहाँ सिंप्लीफाई करो, इसको खोलोगे तो कितना हमारे पास आएगा, ये आएगा 2/3, ये बनेगा हमारे पास बनेगा 22/7, ये होगा हमारे पास 7 इंटू 7 3 बार हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 7 से 7 कट, अब इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 22 का डबल कितना हमारे पास होगा 44 हो जाएगा, और 7 का मल्टीप्लाई करो 49, अब अपन कितना आएगा 3, अब सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास जो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर बनेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसका जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर था आपका 3। 4 देखो हमारे पास बोला है द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर आर रेशियो 2:3। देखो हमारे पास क्या हो गया, एक सिलेंडर है ना, सिलेंडर बना दिया पहले, ठीक है, इसका हमारे पास है रेडियस, ये होगा रेडियस, ये इसकी क्या होगी हाइट, बोला कि रेडियस और हाइट का जो हमारे पास रेशियो कितना हमारे पास देखो है, ये है 2:3 का, 2:3, ठीक है, यानी रेडियस अगर मैं मान लूँ कितना है 2x, तो हाइट कितनी होगी, हाइट हमारे पास होगी 3x, ठीक है, हाइट कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब देखो हमारे पास बोला है कि इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम में दिया, सिलेंडर का वॉल्यूम देखो हमारे पास क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इसके लिए हमारे पास दिया यहाँ पे कितना है 16-17 ना, 16-17 सेंटीमीटर क्यूब ना, यहाँ रख दो, यहाँ पे पाई की कितना रखना 22/7, आर की प्लेस पे कितना आएगा बोलो 2x का स्क्वायर होगा, एच के प्लेस पे कितना आएगा 3x, ये होगा 16-17। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो बोलो ये 22/7 वो दिख रहा है, इधर जाएगा पहले, तो इधर तो बोलो ये 2 का स्क्वायर कितना, इसका होगा 4x स्क्वायर, ये कितना होगा इंटू 3x, ये सब उधर जाएंगे कितना होगा 16-17 16-17 इंटू कितना आएगा 7/22, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो उसको काटो, तो कुछ काटो पे तो कट रहा है क्या, आई थिंक देखो काटने पे कुछ कटेगा, यहाँ पे अगर मैं काटूँ यहाँ से तो आई थिंक कटेगा 11 से काट दो, 11 2 22, ये शायद कट जा सकता है, 11 से यहाँ से काटे तो कितना 11 हो जाए, 11 बचा कितना हमारे पास 5, 15 हो जाएगा, कितना होगा 51 हो जाएगा, और 11 4 जा 44, 54 हो जाएगा, अब बचेगा पास 7, तो होगा 7 टाइम में कट जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। अब देखो 4 कहाँ आएगा, 4 यहाँ पे नीचे आएगा, और यहाँ से 3 कहाँ जाएगा नीचे जाएगा, अब बोलो और x का पावर 2 और 3, 2 और 1 मिला कितना होगा 3, जैसे का x की पावर क्यूब हो जाएगा। अब देखो नीचे कितना आएगा 147 इंटू 7, नीचे बोलो हमारे पास कितना है, यहाँ आ जाएगा 4 जो गया नीचे, 2 गया, और ये 3 भी गया नीचे। अब जरा 3 से काटो, इसे कट रहा है क्या, देखो से हटाओ, यहाँ से काटने हमारे पास x क्यूब बोलो कितना आएगा, x क्यूब देखो हमारे पास निकल के आएगा, ये होगा पता है कितना 3 से कट रहा है, आई थिंक 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और 3 9 जा 27, तो आएगा 49 इंटू 7 अपान देखो नीचे कितना आएगा 4 इंटू 2 कितना होगा 8 ना, इसको आप मिला दो, बोलो इसको बोल सकते हो कितना 7 की पावर 2 7 की पावर 1, तो 7 की पावर क्यूब हो जाएगा, और सिमिलरली 2 की पावर ये भी क्यूब हो जाएगा, तो कुल मिला के हमारे पास ये बनेगा 7/2 होल की पावर कितना होगा क्यूब। कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हमारे पास आएगी 7/, ये इससे काट दो, भी काटना नहीं बस कंपेयर कर दो, x की वैल्यू कितना है 7/2। अब हमारे पास बोलो रेडियस अब कितनी आ गई, तब रेडियस हमारे पास होगी, रेडियस थी कितनी 2x, इसका मतलब होगा 2 इंटू 7/2, ये इससे कट जाएगा, तो रेडियस कितना आएगी 7। हाइट देखो, हाइट कितनी, हाइट थी 3x मतलब हमारे पास कितना होगा 3 इंटू हाइट होगा 7/2, तो कितना होगा 21 अपन कितना आएगा 2 हो गया सेंटीमीटर। अच्छा दोनों हमारे पास होगा, हमसे पूछा इसका क्या बताना है, इसका टोटल सरफेस एरिया, बस सिलेंडर की टोटल टीएससी क्या होता है, इसका टीएससी जो हमारे पास होता है वो होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। अब रखो यहाँ पे कितना आएगा 2 पाई की वैल्यू कितनी, देखो यहाँ पे पाई की वैल्यू से 22/7 रखना ही रखना हमें, r बोलो r इज हाउ मच, r हमारे पास है सर कितना 7, तो ये होगा 7 ब्रैकेट बोलो कितना आएगा h कितना आएगा 21/2, अब बोलो r कितना हमारे पास है, r यहाँ पे देखो 7, तो मिला दो यहाँ पे, तो 7 कट गया, 22 का डबल कितना होता है 44 44, इसको अपन 1 करके एलसीएम ले लो, कितना आएगा 2, ये कितना आएगा 21, ये कितना आएगा 14, अब मिला दो कितना आएगा 44 इंटू कितना आएगा, ये हमारे पास होगा 5, ये होगा कितना 35 अपन कितना आएगा 2, नाउ इसे कैंसिल करो तो कितना आएगा 2 कट जाएगा 22 आ जाएगा। अब यहाँ 35 का डबल 70, 35 का डबल 70 और 7
77, तो 77770 सेंटीमीटर का क्या है स्क्वायर आएगा इसका TSA, टोटल सरफेस एरिया। ये क्वेश्चन 3 नंबर का आया था पेपर में, ठीक है, इसलिए थोड़ा समय लगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 ना, देखो हमारे पास क्या है कि अ हीप ऑफ राइस ना, अ हीप ऑफ राइस मतलब होता है एक चावल का ढेर है ना, इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, बेस बोला आप क्या बोला, कोन के कोन है, ठीक है, आप बेस डायमीटर कितना 24, अब बनाओ। मान लो आप चावल रख रहे हो और चावल का जो शेप है, जो उसमें हमारे पास चावल रखने पे बनेगा उसका शेप, ऐसे ऐसे अगर पार्टिकल होगा तो आपका एक कोन जैसा शेप बनेगा कोन। इसका हमारे पास डायमीटर पता है, डायमीटर कितना है 24, अगर डायमीटर 24 है तो रेडियस कितना होगा इसका हाफ, 24 का आधा कितना होगा 12, तो 12 मीटर इसका रेडियस हो जाएगा। और इसकी हाइट देखो, हाइट कितनी है, हाइट इसकी जो हाइट है कोन का हमारे पास दिया है h इक्वल टू दिया है 3.5, 3.5 को हम बोल सकते हैं क्या 7/2, इस पर नीचे आप 10 लगा दोगे, अपॉन काटोगे तो आपको 7/2 आ जाएगा, ठीक है। पहला पूछा कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइस, तो बोलो वॉल्यूम ऑफ राइस क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ राइस बेसिकली कौन होगा, तो वॉल्यूम ऑफ राइस हमारे पास क्या होगा कौन होगा, कौन का वॉल्यूम बोलो कितना होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो यहाँ बोलो कितना होगा 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितनी हमारे पास है, r की वैल्यू कितना 12 का स्क्वायर, h कितना है 7.5, 7/2 ना। सिंप्लीफाई करते देखो हमारे पास कितना है 1/3 पाई की 22/7, ये हमारे पास होगा 12 × 12, 2 बार हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 7/2, अब जो कट रहा है काट दो, 7 कट गया, अब देखो कितना होगा 2 से काटो, 2 6 जा 12 हो जाएगा, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये हमारे पास बन जाएगा, ये 1 आपका था। अब देखो 12 का मल्टीप्लाई है ना, इसमें मैं कर दूँ कितना आएगा 22 दूना 44, 44 हो जाएगा अपान 12, तो 12 चौको कितना आएगा 48, 12 चौको 48, 48 4 क्या होगा 52, तो 528 सेंटीमीटर क्यूब। अभी इसका वॉल्यूम आया, अभी इसका क्या है वॉल्यूम आया। हमसे क्या पूछा है, देखो हमसे और क्या पूछा है, हमसे पूछा हाउ मच कैनवास क्लॉथ रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर, इसको कवर करने के लिए आपको बोलो क्या चाहिए, इस पर आपको एक कवर लगाना है, कवर लगाने के लिए आपको इस चीज़ का इसका चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि इसे कर्व्ड सरफेस एरिया को ढकना है। अच्छा हमारे पास क्या हो, तो हमारे पास क्या हो, तो हमें क्या चाहिए CSA ऑफ कोन, हमें कोन का CSA निकालना पड़ेगा। अब कोन CSA के लिए फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल, अब एल तो पता ही नहीं सर, एल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, एल निकालेंगे फार्मूला आएंगे √r² प्लस h का स्क्वायर। अब बोलो r कितना हमारे पास है, r हमारे पास यहाँ पे 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। h बोलो हमारे पास कितना है 7/2 का क्या होगा होल स्क्वायर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं हमारे पास देखो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, ये होगा 144, इसका कितना होगा 49/4 हो जाएगा। अगर आप भी सिंप्लीफाई करो देखो यहाँ मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई कितना आएगा 1 × 4 हो जाएगा, यहाँ होगा कितना 16, यहाँ कितना होगा 16 × 17, ये कितना होगा 5, तो 576/49। सिंप्लीफाई करो कितना आएगा 625, 625 अपन कितना आएगा 4, ये वैल्यू किसकी है भाई 25, ये इसकी वैल्यू 4 कितनी 2, तो L कितना है, L कुल मिला के आएगा 25/2। अब यहाँ रखो तो बोलो पाई आर एल, तो पाई की वैल्यू 20/7, R हमारे पास कितना है, R हमारे पास 12 है, और L हमारे पास कितना है 25/2, रखो 25/2 रखो यहाँ पे। सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से तो 2 से घटेगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई करो 25, तो 25 × 6, 25 × 6 कितना होगा 25 6 का कितना होगा 150 हो जाएगा आपका 150, नीचे आएगा 7, अब 15 दूना 30, 15 दूना 30 3 33, ये होगा 0, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 3300/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या चाहिए कैनवास चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन था हमारे पास 3 मार्क्स का, 2018 में आया हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो हमारे पास क्या है, ये 2016 में पूछा गया है, एक बार इसे ट्राई करो अपने से, फिर देखो मैं बता रहा हूँ सोल्यूशन से क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो 6 हमसे ये कह रहा है कि द सम मतलब होता है जोड़ना, रेडियस ऑफ बेस एंड द हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। देखो पहले एक सॉलिड सिलेंडर बनाया पहले इसका, ठीक है, इसका रेडियस हमारे पास मान लो कितना है r, इसकी हाइट कितनी मान लेते हैं h। हमसे बोला है कि इसके रेडियस और हाइट का सम हमारे पास दिया है, मतलब h + r हमारे पास दिया है कितना 37 सेंटीमीटर। पहले यहाँ तक सवाल खत्म, आगे बढ़ते हैं। इफ़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 1628, इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, बोलो TSA कितना होता है भाई, TSA ऑफ सिलेंडर बताओ इसका क्या होता है, ये हमारे पास होगा कितना, ही होगा 2 पाई r ब्रैकेट में h + r, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी 1628, इसको रख दो यहाँ पे। अब यहाँ रखिए कितना हमारे पास आएगा, देखो कितना आएगा 2 पाई की वैल्यू 2/7, r मुझे पता नहीं है, h की जगह मैं रख दूंगा यहाँ पे कितना, h + r का सम कितना है 37, ये कितना आएगा 1628 हो जाएगा। अच्छा सर अब यहाँ दो क्या होगा, ये देखो 7 कहाँ जाएगा ऊपर, और बाकी 22 और 37 कहाँ आएगा नीचे आएगा, बोलो हमारे पास क्या आएगा, तो कितना आएगा 1628
इंटू 7, तो नीचे हमारे पास कितना आएगा 2 इंटू 22 इंटू 37। सिंप्लीफाई करते हैं, तो कट रहा है क्या, किस नंबर से काटो तो कटेगा क्या, हाँ 2 कट रहा है यहाँ से। अब हटाओ इसको, 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 4 आ जाएगा। यहाँ से काटो, 2 से काटो 7 कट जाएगा, 2 से भी 11 हो जाएगा, ये कितना 2 चौको 8 हो जाएगा, और ये कितना आएगा 2 7 14 7 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके कितना आएगा 11 से काटो, तो 11 1 कम 11, ये कटेगा कितना होगा हमारे पास, तो कितना होगा 11 3 33, 11 7 77 ना, और 37 क्या कट जाएगा, तो आर बोलो कितना आएगा, आर हमारे पास आएगा 7, आर आ जाएगा 7। हमसे पूछा इसका क्या बताओ वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम बोलो क्या होगा, वॉल्यूम होगा सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की वैल्यू 2/7, आर की वैल्यू देखो, आर की वैल्यू कितनी, आर की वैल्यू कितनी है 7, एच कितना आएगा, तो पुट कर दो इसी में, यही पुट करो, यहाँ हमारे पास क्या आएगा, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर को इसको रखूँ यहाँ पे कितना एच प्लस आर ये कितना रखना है 7, 7 = 37 हो जाएगा। यहाँ पुट करें तो ये बोलो एच हमारे पास कितना आएगा 37 - 7, तो एच हमारे पास कितना आएगा 30, कितना आएगा 30 आ जाएगा। तो एच होगा देखो आर की जगह कितना होगा 7, 7 का स्क्वायर इंटू कितना आएगा 30, सिंप्लीफाई करेंगे 22/7, ये हमारे पास होगा 7 × 7 2 बार हो जाएगा इंटू 30, मल्टीप्लाई करो यहाँ से, ये कट जाएगा 7 7, ये कितना आएगा 22, ये कितना आएगा 210 ना, इसका मल्टीप्लाई करो 21 × 42, 21 × 42 4 46, हमारे पास आएगा, इसका आंसर आएगा 4620 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये भी क्वेश्चन आपका एक ठीक ठाक क्वेश्चन था जो 3 मार्क्स का आया था 2016 में। क्वेश्चन नंबर 7 देखो हमारे पास है, ये पूछा है 2016 के अंदर, क्वेश्चन पढ़ लो पहले, इस बार ट्राई करो फिर आंसर मिलाना, ठीक है। देखो कैसे हमारे पास बोला है, अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस ना, एक कोन हमारे पास है जिसकी रेडियस कितनी है हमारे पास, बोलो यहाँ पे रेडियस हमारे पास दिया, रेडियस हमारे पास दिया है 3, रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर, हैज़ कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब इसका CSC हमें दिया होगा, CSC इसका हमारे पास क्या होता है कोन का बताओ, ये होता है πRL, ये होता है πRL, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दी है 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछा है फाइंड इट्स वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन, तो कोन का हमें वॉल्यूम बताना है, तो पहले एक बार ट्राई करते हैं हम लोग क्या होगा, तो बोलो पाई इसकी वैल्यू कितनी है, वैल्यू 3.14, ये हो जाएगा आर बोलो हमारे पास कितना है 3, और ये बोलो एल हमें निकालना होगा, इससे कुछ शायद हेल्प मिल जाए वॉल्यूम फिर निकालने में, तो इसका पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, मल्टीप्लाई करें या फिर इसको भेज दो डिवाइड में ना, बोलो एल = ये 3 भी जाएगा इधर, तो कितना आएगा 47.1, देखो यहाँ पे आएगा एल हमारे पास 47.1, नीचे आएगा 3.14 इंटू कितना आएगा 3, अब इसको सिंप्लीफाई करें एल हमारे पास तो कितना आएगा 3 से काटो, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यहाँ पर होगा 15, 3 5 जा 15, 3 5 3 5 होगा ना, तो होगा कितना 15 होगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा 2, और 3 देखो कितना होगा, ये होगा हमारे पास 3 7 जा 21, इसको काटो यहाँ से कितना आएगा, ये होगा 30, देखो ये इसका कितना 3, देखो ये इसका डबल है क्या, ये है 157, ये कितना है आपके पास है, ये हमारे पास डबल तो नहीं है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे पॉइंट हमारे पास बोलो कितने प्लेस पाएगा, यहाँ प्लेस हमारे पास यहाँ पे 3.14 है, तो इसको एक काम करते हैं पॉइंट हटाने हम क्या करते हैं यहाँ पे देखो, पहले आप मल्टीप्लाई कर लो, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 10 से नहीं 100 से, 100 से ऊपर मल्टीप्लाई 100 से नीचे करो, पॉइंट हट जाएगा इससे हमारे पास बोलो कितना आएगा, ये 5 7 0 एक प्लेस पे आएगा, इसमें 0 हट जाएगा पूरा आपका 314, तो आई थिंक अब कट जाएगा। अब देखो आपका ये कटेगा तो कितना आएगा, ये 10 होगा, एक बार में काटो ना, एक बार में 157 का डबल कितना 314 होता है, 2 हो जाएगा, और 0 उधर जाएगा, और काटो यहाँ से कितना आएगा 1, ये आएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो कुल मिला के एल हमारे पास कितना है, एल हमारे पास देखो कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। अब देखो एल आ गया, तो एच भी निकाल सकते हो क्या, ये एल स्लैंट हाइट होती है, तो ये 5 हो गया, तो बोलो एच कितना होगा, पाइथागोरस लगा लो, पाइथागोरस कैसे लेगा बोलो, यहाँ पे ये होगा आपका हाइपोटेनियस, तो ये एल का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, एच का स्क्वायर प्लस क्या होगा आर स्क्वायर, यहाँ लगा सकते हो, ये परपेंडिकुलर, सॉरी ये हाइपोटेनियस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो बोलो एल की वैल्यू कितनी हमारे पास होगी 5 का स्क्वायर हो जाएगा, एच कितना है मुझे निकालना है, आर कितना है 3 का स्क्वायर, तो सॉल्व करेंगे कितना 25 - 9 हो जाएगा, तो बोलो एच स्क्वायर हमारे पास कितना आएगा, एच स्क्वायर हमारे पास आएगा 16, और 16 की वैल्यू रूट में कितनी आएगी, 16 की वैल्यू रूट में आएगी कितना हमारे पास 4, तो हाइट हमारे पास कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो वॉल्यूम हमें निकालना था, वॉल्यूम ठीक है, वॉल्यूम निकालना, देखो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 πr² h ना, अब यहाँ वैल्यू रख दो, तो बोलो एच हमारे पास आ गया कितना, हमारे पास आ गया एच आ गया 4, तो 1/3 पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर कितना बोलो, आर स्क्वायर कितना होगा 3 का स्क्वायर, और एच कितना, एच हमारे पास हो गया 4, सिंप्लीफाई करते तो हमारे पास कितना, सॉरी वॉल्यूम है ना वी होगा यहाँ पे, यहाँ वॉल्यूम देखो हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा 1/3, ये होगा 3.14, ये आएगा 3.14 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे, और ये कितना होगा 3 × 3 2 बार होगा इंटू एच,
एच का होगा, एच कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये कितना का 3.14 और ये कितना 4 3 जा 12, तो 12 का मल्टीप्लाई करो, 12 चौको 48, 12 एक कम 12, 12 4 16 हो जाएगा और 12 दूना 12 3 36, 36 और 1 37, इसका आंसर आएगा 37.68 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका आंसर हो गया। और इस तरीके से हमने क्या कर लिया कि इस चैप्टर में जितने भी 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर आपका वॉल्यूम और सरफेस एरिया क्वेश्चन आता है, हमने उसको कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में जो इससे केस बेस्ड क्वेश्चन होगा या इससे बड़े जो क्वेश्चन होंगे उसको ट्राई करेंगे, ठीक है।